नेक्स्ट चैप्टर में जा रहे हैं। इसमें क्या है कि वेरियस टाइप ऑफ इक्वेशंस के बारे में अध्ययन करें स्ट्रेट लाइन का। तो वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन जब दिमाग में आता है तो ये आता है कि व्हाट इज द वेरियस टाइप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो जैसे कि हम किसी भी प्लेन में अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या स्थिति हो सकती है, थोड़ा सा अगर हम विचार करेंगे तो मान लीजिए कि स्थितियाँ कितनी बनेगी। तो कुछ स्थिति ऐसे बनेगी कि वाई एक्सिस के ये पैरेलल हो सकता है, कुछ लाइन आएगा कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, एक ये स्थिति बनती है। दूसरा क्या होगा कि ऐसे ये वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करते हुए जा रहा है। फिर कुछ ऐसी स्थिति आएगी कि ऐसे बनेगा। अब ये जैसा यहाँ बने एक ही तरह का होगा। फिर इन सबसे अलग हट करके केवल 2 पॉइंट मान लीजिए मिल गया तो ऐसे ही बन गया। तो इस तरह से जो वेरियस, मान लीजिए कि ये इस फॉर्म को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, इक्वेशन ऑफ ये वर्टिकल लाइन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। इसके बाद से ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, स्लोप भी है, वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट भी कर रहा है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को करता है। तो इस तरह से ये वेरियस फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। अब सबका अलग अलग कंडीशन, उसके अनुसार से इक्वेशंस हमें फाइंड आउट करना है। अब मान लीजिए कि होता है कोई भी पॉइंट, अगर गिवन पॉइंट पी एक्स वाई है तो ये गिवन लाइन पर लाइज करेगा नहीं करेगा। मान लीजिए कि ये लाइन एल है, इस पर लाई करेगा। तो इसका भी जो कंडीशन होता है, इक्वेशन का कंडीशन होता है, आप जानते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हमें लिखे हैं x + y = 3। तो ये क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है। अगर ये आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर 1 और 2 तो ये इस लाइन पर लाइज करेगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, तो x + y = 3। तो इस तरह से हम देखते हैं, वी कैन फाइंड आउट वेदर द गिवन पॉइंट इज लाइज ऑन द गिवन लाइन और नॉट। तो अब चलिए नेक्स्ट जो इसमें वेरियस फॉर्म है, पहला फॉर्म है इक्वेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पर विचार करें। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल एल डैश, ऐसे 2 कंडीशन दिखाया जाता है कहीं भी। अब ये जो यहाँ से ये डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस के डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होगा, इससे ये डिस्टेंस 1 2 3 ये y पर जाता है, ये डिस्टेंस ये है y एक्सिस पर जाता है। यानी कि ये जो y का वैल्यू है यहाँ जितना रहेगा, मान लीजिए a लेके चल रहे हैं तो a यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी, हर जगह क्या है y = a ही है, यहाँ भी है और ये a दिखाया गया। अगर यहाँ डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे तो भी ये होगा, यहाँ भी a होगा, हर जगह a ही होगा। यानी कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ही पैरेलल होगा। हॉरिजॉन्टल जब भी होगा तो हम क्या लेंगे, इस जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो इसको लिखा भी जाता है कि इक्वेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये y = a भी होगा और x एक्सिस के अगर डाउनवर्ड्स होगा तो y = -a भी होगा। ये कंडीशन के अनुसार हम देखेंगे कि भाई ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस ओरिजिन से अपवर्ड से और डाउनवर्ड से, तो जैसे अपवर्ड से होगा तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड से होगा तो नेगेटिव। और ये सोचिए कि अगर इस a को हम क्या कर दें, a को डिमिनिश करते करते 0 कर दें। अगर a 0 हो जाए, y = 0, a को डिमिनिश कर दिए, घटाते घटाते 0 हो गया, तो ये y = 0 होगा तो ये l इस पर x एक्सिस पर लाइज कर जाएगा। देख रहे हैं, ये a धीरे धीरे घटते घटते क्या 0 हो गया, यानी कि यह l आकर के x एक्सिस पर लाइज कर जाएगा। तो उस कंडीशन में y = 0 जो होगा वो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस।
अब इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन ये पैरेलल टू वाई एक्सिस आप देख रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये माइनस बी है, इधर बी है। जब हम ओरिजिन से राइट हैंड जा रहे हैं तो पॉजिटिव में, लेफ्ट हैंड नेगेटिव। तो ये बी, तो ये एक्स इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, वर्टिकल लाइन है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसमें एक्स इक्वल टू बी और एक्स इक्वल टू माइनस बी अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द वर्टिकल लाइन्स, एक्स इक्वल टू माइनस बी। और फिर वैसे ही इसको अगर हम लोग घटाते जाए, इसे लाते जाए और वाई एक्सिस पर इसको ले आकर के इस लाइन एल को वाई एक्सिस पे क्या कराते हैं, संपाति कर रहे हैं, लाइज करते हैं, वाई एक्सिस पे जा करके कोइंसाइड कर जाए। तो जब व्हेन द लाइन विल बी कोइंसाइड टू वाई एक्सिस देन बी बिकम्स 0, यानी कि एट दैट कंडीशन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ ए पॉइंट स्लोप फॉर्म या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है कि दो चीज गिवन है, स्लोप और एक फिक्स पॉइंट पी। मान लेते हैं कि x1 y1 इज गिवन ऑन दैट लाइन, तो वी हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। क्या है, पॉइंट स्लोप, यानी पॉइंट दिया हुआ तो ये फिक्स पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, यानी tan थीटा इज गिवन है m इक्वल टू tan थीटा। चलिए, तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमेशा एक आर्बिट्ररी पॉइंट मानना पड़ेगा। विदाउट आर्बिट्ररी पॉइंट इट विल बी नॉट इक्वेशन। तो Q मान लेते हैं कि x y इज द आर्बिट्ररी पॉइंट लाइज ऑन द गिवन लाइन L। तो ये आर्बिट्ररी पॉइंट हो गया। तो हम जानते हैं कि स्लोप बताए थे 2 पॉइंट फॉर्म। आप जब स्लोप पढ़े थे तो स्लोप में बताया गया था कोई भी दो लाइन है P और Q। अब इसका x1 y1 x2 y2 है, तो स्लोप m इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। ये स्लोप हम पढ़े हुए हैं। तो भाई वही चीज इसमें लगाना है। तो स्लोप हियर, तो m इक्वल टू y माइनस y1 हो जाएगा, y माइनस y1 बाई x माइनस x1, यही ना स्लोप होगा। जब p x1 y मान लिया और q क्या आर्बिट्ररी पॉइंट x1, तो स्लोप ऑफ a m इट इज गिवन, m इज गिवन। तो स्लोप जब निकालेंगे यहाँ 2 पॉइंट फॉर्म में, तो y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 हो जाएगा। तो यही हमारा इक्वेशन हो गया। तो देयरफॉर y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और ये कहलाएगा इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। Equation of a straight line in 2 point form. 2 point form means if 2 point is given in that line, P and Q, the x1 y1 and x2 y2 is given. तो जब भी दो इसमें दिया हुआ है 2 points given है, we have to find the equation of that line. तो जब भी इक्वेशन हमें निकालना है क्या करना है, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट तो लेना ही है। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ बाहर ले लेते हैं एक्स वाई, ये जनरल पॉइंट यू कैन से आर इज द जनरल पॉइंट। अब देखिए स्लोप ऑफ पी आर सीधे निकलिए, स्लोप ऑफ पी आर क्या होगा, वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन। हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ 2 पॉइंट क्या होता है, उसी के आधार तो फिर स्लोप ऑफ पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू। तो इट विल बी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसको m1 मान लेते हैं और इसको m2 मान लेते हैं। अब क्लियर है कि पी आर क्यू लाइज ऑन द सेम लाइन L, इस पर लाइज कर रहा है। तो सिंस पी आर क्यू लाइज ऑन L,
तो देयरफॉर m1 इक्वल टू m2, ये तीनों जब एक ही पर लाइज कर रहा है तो स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, PR का भी होगा कब। तो हेंस m1 यानी कि y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो देयरफॉर y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये स्लोप आ गया इंटू x माइनस x1। वेरी इजी, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म है। ऐसे स्लोप क्लियर रहे। देखिए ये जो मान लीजिए कि L है, इसको आप प्रोड्यूस करोगे क्या होगा, यहाँ थीटा होगा प्रोड्यूस करने पर, तो ये थीटा एवरीवेयर इट विल बी थीटा। यहाँ से अगर हम पकड़ डालते हैं ये, फिर इस पर तो यहाँ ये भी थीटा, ये लिए थे यही PR का स्लोप और PQ का स्लोप, ये थीटा है, थीटा इसके बराबर ही हो, एक tan थीटा के बराबर दोनों लिया गए थे। तो स्लोप एवरीवेयर ये इक्वल होगा। तो इस तरह से ये क्या है, ये m ही है जो हम पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो ये स्लोप होता है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो ये ध्यान रखना है कि भाई 2 पॉइंट्स फॉर्म रहे तो हम स्लोप जो होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हो गया स्लोप। और पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम क्या देखे थे, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1 होता है, तो वही फॉर्म है। इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि स्लोप दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ स्लोप दिया हुआ है, स्लोप m है, और यह जो लाइन है y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, x को भी इंटरसेप्ट करेगा, दोनों पोजीशन हो सकता है। इस केस में क्या है, y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो c है, तो मान लीजिए पॉइंट क्या हो जाएगा, 0C हो जाएगा, x यहाँ 0 और y c हो। तो कोई भी हम आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, मान लेते हैं P आर्बिट्रेरी पॉइंट एक है x y। तो वही जब इसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू y माइनस सी बाई x माइनस 0। क्लियर है, ये जो स्लोप है, स्लोप m इज गिवन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी स्लोप दिया हुआ है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है। यहाँ ये क्लियर नहीं है कि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, हम लोग दोनों बारी बारी से लेकर के देखेंगे। तो अगर y इंटरसेप्ट रहेगा तो ये इंटरसेप्ट P 0 से मान लिया और ये आर्बिट्रेरी पॉइंट P x मान लिया। तो ये जो स्लोप है, गिवन स्लोप है m इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, यहाँ हम लोग लिए y माइनस सी x माइनस 0, y माइनस सी और ये x माइनस 0 x ही हो गया, m इक्वल टू y माइनस सी बाई x। तो देयरफॉर y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx, या अलग अलग एक बार और कर लीजिए, mx इक्वल टू y माइनस सी, देयरफॉर y इक्वल टू सी को इधर लेंगे mx प्लस सी। यही इक्वेशन ऑफ है स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ इंटरसेप्ट हम किस पर लेंगे, y एक्स। अगर x इंटरसेप्ट होगा, ये y इंटरसेप्ट था, x इंटरसेप्ट पर अगर लेते हैं तो देखिए बात वही है, ये स्लोप m दिया हुआ है और यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग ये इंटरसेप्ट यहाँ कर रहा है, ये a पर b और g ले लेते हैं। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट हमें लेना पड़ेगा ना, यहाँ भी q ले लेते हैं, x y आर्बिट्रेरी पॉइंट, y माइनस 0 m इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 0 बाई x माइनस d। तो y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, तो ये y इंटरसेप्ट पर हो जाएगा। लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि ये x एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रहे हैं पॉइंट a पर, जिसका हम कोऑर्डिनेट a0 ले लेते हैं, और b पर 0 भी। a0 का मतलब क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक ये है और ये
बी है। तो इसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? ये 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन हम जानते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता था? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट वाज y minus y1 equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1। ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द 2 गिवन पॉइंट। अब इसी का हेल्प लेकर के हम ये रिक्वायर्ड इक्वेशन प्राप्त करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी या इक्वेशन ऑफ लाइन एल ले लेते हैं, यहाँ लाइन एल नाम, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। यहाँ 2 पॉइंट है 0 b a 0। तो कोई भी आप x1 y1 इसको ले लीजिए, इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो x1 y1 लेंगे y माइनस y1, तो y1 है क्या है 0 है। फिर y2 माइनस y1 तो b माइनस 0, देख रहे हैं y2 माइनस y1 तो b माइनस 0, x2 माइनस x1 में 0 माइनस इंटू x माइनस x1 यानी कि x माइनस b, x1 y1 x2 y2 है। बस इसी फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो देयरफॉर y इक्वल टू इट विल बी माइनस b बाई ए, b माइनस 0, b बचेगा 0 माइनस ए माइनस ए, इसी को माइनस b बाई ए कर लिए या माइनस ए ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये माइनस ए को इधर लाएंगे तो माइनस ए वाई इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी हो जाएगा। अब ए वाई को इधर ए बी को इधर और बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी। ए बी से आप डिवाइड करेंगे तो ये बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी इक्वल टू ए बी बाई ए बी। देयरफॉर एक्स बाई ये बी भी कैंसिल हो गया, ए बचा वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। देखिए ये लाइन है एल, ए बी पर इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस, यहाँ से ना परपेंडिकुलर है ओपी, और ओपी को मान लेते हैं कि लेट ओपी इक्वल टू पी। अब इन ट्राइंगल ए पी ओ में, इन ट्राइंगल ए पी ओ कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेस 90 के सामने हाइपोटेनस है, तो ओ पी बाई ओ ए। अब देयरफॉर ओ ए इक्वल टू ओ पी इज हियर पी, पी बाई कॉस थीटा। फिर इन ट्राइंगल ओ पी बी, इन ट्राइंगल ओ पी बी, अब कॉस देखिए ये जो थीटा है तो यहाँ पर क्या ये एंगल जो है कॉस 90 माइनस थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू ऑल्सो ओ पी बाई 90 है, ये हाइपोटेनस ओ पी बाई ओ पी, ये ओ पी बाई ओ बी। ये cos 90 माइनस थीटा का रिटर्न है sin थीटा, ओ पी यहाँ पी है बाई ओ बी। देयरफॉर ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई sin थीटा। ये दूसरा देखिए ये जो इक्वेशन ए बी है इस फॉर्म में, अगर इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ ए बी इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ये एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होगा। और यहाँ अगर ए है ए 0, ओ ए मान लेते हैं और बी को 0 हो, उसका मतलब क्या है कि ये जो ओ ए है यही ए है, ये ओ पी ओ ए क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ओ ए ही ए है और ये ओ बी ही बी हो जाएगा इक्वल टू बी। यहाँ वैल्यू ऑफ ए एंड बी अगर इसमें हम रखते हैं तो हैंस ये इसको थर्ड मान लीजिए, हैंस ये एक्स बाई वैल्यू ऑफ ए इज हियर पी बाई कॉस थीटा, तो पी
बाई कॉस थीटा प्लस वाई बीच पी बाई साइन थीटा, पी बाई साइन थीटा इक्वल टू देयर, यहाँ इसको लिखेंगे फ्रॉम 1 2 and 3 2 and 3। तो देयरफॉर ये जब पलटेगा इट कैन बी रिटन एज एक्स कॉस थीटा बाई पी प्लस वाई साइन थीटा, एक एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा है, वाई साइन थीटा बाई पी इक्वल टू 1। तो पी उधर चला जाएगा तो देयरफॉर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। यह है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन किस फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, यानी कि यहाँ से ये नॉर्मल परपेंडिकुलर डाला है इस लाइन पर, ये नॉर्मल फॉर्म में एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी, इसको याद रखें।